अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ओलिया वड़ाइच। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो हम ड्रेस डिज़ाइन करने वाले हैं वो है बेबी फ़्रॉक, जिस पे हमने पॉकेट्स लगानी है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ कटिंग बताती हूँ और साथ साथ ही स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ, ये है इसकी यॉक फ्रंट साइड की। राउंड नेक बनाई हुई है, नॉर्मल नेक बनाई हुई है। बैक पे हम लोग जो है वो स्ट्रैप रखेंगे, फट्टी जिसको कहते हैं वो रख लेंगे ताकि बच्चे को पहनने में ईजी हो जाए। ठीक है, इसके आगे हम लोग एक एक स्ट्रैप्स लगाएंगे जो बटनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया। इसमें कोई भी टफ़ बुकरम चिप्स एक्सेट्रा कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि ये फैब्रिक खुद ही मोटा है। ये विंटर कलेक्शन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विंटर कलेक्शन क्यों बना रही है, क्योंकि जो मुझे ऑर्डर आया हुआ है वो विंटर कलेक्शन का आया हुआ है। किसी ने कपड़े ये बाहर भेजने हैं, उनके कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे रहते, उनके लिए। तो इसलिए मैं सारी ये वाली ड्रेसेस ही डिज़ाइन कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आ गई इसकी बैक साइड, जिस पे हमने जिसके ऊपर बटन आएगा वो यानी कि इस पे काज होगा। ये जो है ये 1 इंचज़ की बना रहे हैं, और जो दूसरी पट्टी होगी जो हमने रेडी करनी है वो 1/2 इंचज़ की है। ठीक है, क्योंकि वो नीचे रह जानी है, उसके ऊपर बटन आना है, इसके ऊपर काज होना है और बटन फिर इसके ऊपर से नज़र आएगा, तो इसलिए ये चौड़ी है। ठीक है, ये छोटी है, दोनों बढ़ा के लगानी है, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। इसके नीचे क्योंकि फ़्रॉक लूज़ ही अच्छी लगेगी, इसके नीचे बच्चे ने पहनना होता है, नेक पहननी होती है, किसी ने कोई ना कोई चीज़ तो नीचे पहननी होती है, क्योंकि ये विंटर कलेक्शन की है, इसके साथ बाजू नहीं होंगे, तो जो नेक है वो साथ में अच्छी लगेगी ही। ठीक हो गया। ये इसकी हमने बैक साइड पहले रेडी कर ली है। ये दूसरी जो फ्रंट साइड पे है फटी, उसकी दूसरी सिलाई लगा रही हूँ, ताकि ये मोटा कपड़ा होता है ये बैठी रहेगी और जिसकी वजह से सिलाई जो है वो ज़्यादा नीट लगेगी। ठीक हो गया। अब हमने ये जो दोनों को रेडी कर लिया है, इनको एक दूसरे के ऊपर रख के ना पहले सिलाई लगा देंगे, ताकि हम जब इसकी नीचे वाला हिस्सा लगाने लगेंगे, इसकी फ्रिल लगाने लगेंगे तो ईजी हो जाएगा, वरना हिलती रहेगी। ठीक है, चलें, ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे आते हैं। ये है पॉकेट्स की जो ऊपर वाली साइड है उस पर मैं पहले सिलाई लगा रही हूँ। दोनों पॉकेट्स पे लगा देती हूँ। 2 पॉकेट्स इसके लगनी है, यॉक के नीचे वाले पोर्शन पे लगनी है, जहाँ पे फ्रॉक आएगी वो वाले हिस्से पे। ठीक है, फ्रंट की भी सिलाइयाँ लगा लेनी है, साइड की भी सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, यानी कि पॉकेट हमने बिल्कुल रेडी कर लेनी है। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि पॉकेट के ऊपर क्या आना है। ये अब हमारी पॉकेट्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। ये हमने इस तरह एक ही लाइन में अपना जो है वो क्रीज बिठा लेनी है कि हमने किस जगह पे लगानी है और मिड से कितना कपड़ा छोड़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके अब इसके ऊपर जो है वो हमने लगानी है लेस। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमने लगानी है और उसकी फिनिशिंग किस तरह देनी है। ठीक हो गया। ये वाली जो लेस है ये हमने इस पर लगानी है, इधर। सही हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कट करके इसके साइज़ की हमने कटिंग कर लेनी। तो ये 2 पॉकेट्स रेडी हो गई हैं। ठीक है, हमने साइज़ नाप लेना है कि अच्छा इतनी हमें चाहिए, यहाँ से कट कर देना है। दोनों पॉकेट्स के लिए इतनी इतनी निकाल के कट कर देना है। और अगर आपके पास घर में काविया है या आपके पास घर में लाइटर है, उसके मदद से आपने इसकी साइड को फिनिशिंग दे देनी है। मेरे पास लाइटर भी ख़त्म हुआ है, चले ये मेरे पास माचिस है, उसी के साथ ही मैंने काम चला लिया। ये देखिए, साइडों से बस इतना इतना लेना है, इसको ये कर देना ताकि लेस के धागे ना निकलें। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसको लगा देंगे, वॉश के बाद भी इसको कोई इशू नहीं होगा। दोनों को हमने इसी तरह करने के बाद ये बेस्ट रहता है, लाइटर बेस्ट रहता है, ये काविया बेस्ट रहता है। जो मेरे वाला काविया वो फ़िलहाल जला हुआ है, इंशाल्लाह मैंने जल्दी बस मंगवा लेना है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी से ही मैंने काम चलवा दिया। अब ये थोड़ी है कि हम काम रोक के बैठ जाएं, अगर एक चीज़ को इशू हो गया, अगर उसके मुतबादिल कोई काम हो सकता है तो कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमने ये इसकी यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। ये जो अपर साइड है उसकी पॉकेट की उस पर है। ठीक है, ऊपर भी एक सिलाई लगानी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कितने फासले पे लगानी है। ये पॉकेट इसीलिए पहले रेडी कर रही हूँ, अगर पॉकेट लगा ली होती, ऊपर लेस लगाती तो पॉकेट वैसे ही बंद हो जानी थी। ठीक है, ये देखिए इस जगह पे हमने लगा देनी है, ताकि वो जो उसके कट है ना वो थोड़े से ऊपर शो होते रहें, उससे ज़्यादा ग्रेस आएगी। दोनों को इसी तरह हमने ये पॉकेट बिल्कुल रेडी कर लेनी है लगाने के लिए। फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कितना हमने मिड से मार्जिन रखना है, जो गैदर्स आने हैं, फिर वरना वो उसमें यानी कि उसमें गुम ना हो जाए ना। ये देखें, ये हमने पहले फ्रॉक का मिड ले लेना है। मिड लेने के बाद हमने इसको साइड से जो मिड में जगह रखनी है ना वो 20 इंचज़ की रखनी है, और 20 इंचज़ के मार्जिन पे हमने एक क्रीज बिठा लेनी है, और वहाँ पे इसको दोनों की तरफ से, और वहाँ पे हमने एक एक पॉकेट लगा देनी है। जो मिड में 20 इंचज़ रखेंगे उसके सारे गैदर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये अभी एक सिलाई से ये हमने एक ही सिलाई से बस पॉकेट लगा लेनी है। नॉर्मल इसका टांका रखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। ठीक हो गया। दोनों पॉकेट्स को सेम इसी तरह ही लगाना है। लगाने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर पे हम आते हैं।
ये देखें, ये आपके सामने है, ये लग गई है। अब इसके बाद ये हम सेकंड वाली लगा रहे हैं। ये देखें, इसके लिए आप रेड लेस भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन बच्चों के लिए मुझे ये वाइट में ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने वाइट यूज़ कर ली है। चेंजिंग बंदा खुद करता रहता है, जिसको जैसे अच्छी लगे। अब ये जो नीचे वाली है इसके ये हम गैदर्स डाल रहे हैं, बड़ी 2 सिलाइयाँ लगा देंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद इसको गैदर देंगे और इसको फिर साथ अटैच करेंगे हम। ये देखें, एक सिलाई हो गई है। अब इसके बाद हमने इसके साथ ही 1 ही पाँव के फासले पे दूसरी सिलाई लगा देनी है। दूसरी सिलाई का वही मकसद है कि अगर पहली लगा के जब आप इसको गैदर्स को इकट्ठा करते हैं ना, धागे को खींचते हैं तो कपड़ा ख़राब हो जाता है, तो सही तरीके से गैदर्स नहीं आते। इसके साथ ये होता है कि दोनों जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक जा रहे होते हैं, और ये तो वैसे भी मोटा फैब्रिक है, तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि 2 सिलाइयाँ लगें तो ही नीटनेस आएगी। ठीक है, ऊपर वाले दोनों धागों को पकड़ के हमने साथ साथ इसको ना गैदर्स देते रहना है। मिड में हमने निशान लगाया हुआ है, जितने इंचेस यहाँ से उस तरफ लेके जाएंगे, दूसरी साइड से भी उतने इंचेस उस तरफ लेके आएंगे, ताकि पॉकेट्स जो हैं वो हमारी फ्रॉक पे शो होती रहें, कहीं अंदर गुम ना हो जाए। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है जब आप इनर पे कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं, पॉकेट्स लगाते हैं या कोई भी फ्लावर्स वगैरह अटैच करते हैं, तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है। ये देखें, अब ये मैंने गैदर्स दे के इसको रेडी कर लिया, बिल्कुल सेट कर लिया कि कितने इंचेस के मुझे चाहिए, कितने फासले पे चाहिए। ये देखें, सही हो गया। अब ये इसके साथ हमने अटैच कर देना है। ये देखें, गैदर्स वाला पार्ट मैं नीचे रख रही हूँ, जो ऊपर इसकी योक है वो ऊपर रख रही हूँ। अब इसी तरह हमने सिलाई देती रहना है। और ये जो सिलाई है ये आपने यानी कि 1/2 इंच, 1 पाँव की नहीं रखनी, 1/2 इंच की सिलाई रखनी है, ताकि जब हम ओवरलॉक करवाएं तो ओवरलॉक हो जाए। ये देखें, इसकी वो साइड से सारे धागे निकल रहे हैं ना, जिसकी वजह से कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इतने फासले पे रखें कि जो ओवरलॉक है वो ईज़िली हो जाए। जब आप थोड़ा कपड़ा छोड़ते हैं तो ओवरलॉक सही नहीं होती, हाफ़ जगह से होती है, हाफ़ जगह से नहीं होती। तो इसके लिए बेस्ट होता है कि आप इतना फैब्रिक इसका अंदर रखें कि आराम से ओवरलॉक हो के काम बन जाए सही तरीके से। ठीक हो गया, ये हमने इसकी एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी नेक लाइन पे आ जाते हैं। बैक पे तो हमने इसके स्ट्रैप्स लगा लिए थे, लेकिन जो फ्रंट है उस पर हमने इसके नीचे एक और फैब्रिक रख के सिंपली इसी के साथ का तो इसको राउंड स्टिच कर देना, और बैक की तरफ फिर हमने तुरपाई कर देनी है। ठीक है, तुरपाई कर दें, सिलाई कर दें, जो भी आपने करना है आप वो कर लें। ठीक है, ये देखिए, नीचे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया, ऊपर मैंने नेक लाइन रख ली है जो मैंने कटिंग की है। अब यहाँ से हमने एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है, फिर हमने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर देना है, छोटे छोटे कट लगा के अंदर। तो इसको बैक साइड पे करके तुरपाई कर देनी है। ये देखें, ये रेडी हो गई है। ये मैंने कपड़ा इतना इतना रहने दिया, ये बैक साइड पे इसको अच्छी तरह प्रेस करके यहाँ पे तुरपाई कर देनी है। ठीक हो गया, तुरपाई के बाद बताती हूँ। ये जो है, ये जो इसके शोल्डर मैंने रेडी किए हैं, ये शोल्डर पे ये वाली लेस लगा रही हूँ वाइट कलर की। ये देखें, इसके साथ आप बेशक ब्लैक नेक पहने, बेशक वाइट पहने, या बेशक आप रेड पहन लें, सारी इसके साथ अच्छी लगेंगी। ये इसका बेल्ट है। इसका बेल्ट जो है वो मैंने 1.5 इंचज़ लिया है, जिसमें से 1 पाँव की जो मैंने सिलाई लगा दी है। फिर इस बेल्ट को हम सीधा ओपन करेंगे। बेल्ट वो वाला बन रहा है जो बेल्ट प्लस बो होता है, जिस पे फ्लावर सा बन जाता है। ठीक है, मैं वो भी आपको बताती हूँ कि किस तरह बनना है। पहले आपने अपने बेल्ट जो आपने वेस्ट का साइज़ लेना ना, सिर्फ ये फ्रंट पे रहेगा। अगर आपकी वेस्ट 13 इंचज़ है ना, तो आपने ये उससे डबल लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मेजरमेंट मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, मैंने आपके सामने कटिंग नहीं की, लेकिन मैं आपको ये वाली चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, अगर 13 इंचज़ की आपकी है वेस्ट फ्रंट साइड की, तो आपने ये डबल लेना है 13 का। ठीक है, ये देखें, अब आपने क्या, मैंने भी ये डबल लिया था। अब आपने क्या करना है कि ये जो पहला हमने सिलाई लगाई हुई है ना, ये हमने 3 इंचज़ पे लगाई है, और जो नीचे लगाई है वो 6 इंचज़ पे लगाई है। और फिर हमने इसको इस तरह ओपन करके ये बेल्ट की ये बो भी बन गई है ऊपर। सही हो गया, ये हमने इस तरह इसके ऊपर अटैच कर देना है। ये देखिए, ये इस तरह बहुत अच्छा फ्लावर सा बन जाता है। इसके ऊपर आप फ्लावर लगाएं, बीड लगाएं, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं। मैं तो सिंपल रहने दूँगी, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब इसको हमने पहले पक्का कर देना है, फिर हमने इसको शर्ट पे लगाना है। ये देखें, ताकि ये इधर उधर ना हो जाए, टेढ़ा ना हो जाए, तो आपने यहाँ पे थ्रेड से 1-2 टांके लगा लेने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको शर्ट के ऊपर या फ्रॉक के ऊपर या किसी भी, जो भी आपने जिस चीज़ पर भी बनाना है, ये आपने अटैच करना है। ठीक हो गया, ये अब हमारे पास रेडी हो गया। ये हमारी फ़्रॉक है। अब हमने इसकी फ़िटिंग करनी है, बेल्ट लगाना है। और ये देखें, ये सिलाई इस जगह पे हमने, जहाँ पे सिलाई आएगी वहाँ पे इसकी लेस आनी है। अब मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये फ़ाइनल किस तरह लगता है। ठीक हो गया, ये देखें,
ये देखें, आपको पॉकेट्स भी दोनों नज़र आ रही हैं। ये नहीं हो रहा कि वो अंदर कहीं गैदर्स में छुप गई हैं, ये समझ नहीं आ रही है। देखें, इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका आपने ख्याल रखना होता है। ये फ्लावर बन के आ गई है, कितनी प्यारी इसकी बो लग रही है। ये बिल्कुल रेडीमेड लुक दे रही है। तो यही बात होती है कि जितनी नीटनेस और जितने आइडियाज़ आपको आ रहे होते हैं आप यूज़ किया करें, उससे बहुत एक प्यारी लुक बन जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी अब ये लग रही है। इसके साथ आप ब्लैक टाइट्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक शूज़ यूज़ कर सकते हैं, साथ में नेक पहन के। ये एक बहुत अच्छा सा बच्चों का जो है ड्रेस बन गया। बताइएगा आप भी कमेंट सेक्शन में आपको अच्छी लगी है, किस तरह की लगी है। और जो प्लीज़ जो वो लोग हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो सिर्फ देखते हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। कुछ नहीं होता, आपका कुछ नहीं जाएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। होप है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू।